मॉर्निंग, सिट डाउन। बच्चों, आज हम किताबी ज्ञान के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे जीवन के असली ज्ञान के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं वहम और सच्चाई के बारे में। तो बताओ बच्चों, सच्चाई और वहम के बारे में आप क्या जानते हो? मैम, बच्चों को क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, ये सच है, लेकिन वे खुद घर से होमवर्क करके लाते हैं, ये टीचर्स का वहम है। साइलेंस, बैठ जाओ। मम्मी पापा की हेल्प लेना कोई गलत बात नहीं, बट मैं बात कर रही हूँ कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग बहुत सारी झूठी बातें सुनते हैं और सुनाते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि किसमें कितना सच है और कितना झूठ। मैम, पर वो पता कैसे चलेगा? वेरी सिंपल। अब जैसे भूतों को ही ले लें। हम सब शुरू से सुनते आए कि भूत होते हैं, पर आज तक देखा किसी ने नहीं। इट मीन्स भूत एक वहम है और उसका डर सच। इसी तरह दूसरा वहम, सबको लगता है कि इच्छाधारी सांप होते हैं। टीचर, इच्छाधारी सांप सच्चे में होते हैं? एग्जैक्टली, ये वहम है। देखा, हम सब कितनी जल्दी लोगों की बातों पर यकीन कर लेते हैं। अप्पू बेटा, इच्छाधारी सांप नहीं होते हैं, और अब से तुम भी इन सब बातों पर यकीन मत किया करो। टीचर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इच्छाधारी सांप होते हैं। स्टॉप इट। टीचर, मेरी बात तो गेट सुनिए आउट। जब तक तुम्हारे दिमाग से ये वहम ना निकल जाए, क्लास के अंदर एंटर मत होना। जाओ। टीचर प्लीज। आई से गेट आउट। टीचर। ठीक है, जाओ। यार अप्पू, कोई तेरी बात पे विश्वास करे ना करे, मैं तेरे बात पे जरूर विश्वास करता हूँ। तुझे तो करना ही पड़ेगा ना, बेस्ट फ्रेंड है तू मेरा। पर एक बात बताया, सच में इच्छाधारी सांप होते हैं? मैं उससे झूठ बोलूंगा क्या? वो सुमित से मैंने नेवला मंगवाया था ना, हाँ, वो उसी सांप को पकड़ने के लिए मंगवाया था। और आज वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरे ही घर में रहती है। हाँ, हाँ, नाग अच्छे होते हैं और शांति प्रिय जीव होते हैं। मैं तुझे एक और बात बताऊं, उसने मुझे अपने सारे। ये सब क्या है और ये सब कहाँ से सीखा है? इच्छाधारी नाग वाग जैसी कोई चीज नहीं होती। और टीचर, मैंने सिर्फ। और बच्चों को क्या सिखा रहे हो तुम? नाग अच्छे होते हैं, शांति प्रिय जीव होते हैं। हाँ, लिसन अप्पू, दिस इज माय लास्ट वार्निंग टू यू। अब से अगर मैंने तुम्हारे मुंह से ये सांप और नाग जैसी बातें सुनी ना, तो सीधा मैं प्रिंसिपल से कंप्लेन कर दूंगी। हाँ, नहीं आजकल के कैसे लापरवाह माँ बाप हैं, बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते क्या सीख रहे हैं और क्या नहीं। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? गो इनसाइड द क्लासरूम। और तुम झूठ बोलकर बाहर आए थे ना, 1 घंटे के लिए बाहर खड़े रहोगे, समझे? यार मैंने क्या कर दिया? सांप तो अप्पू का दोस्त है, नागिन उसके घर में है, मुझे क्यों बाहर खड़ा कर दिया? और मेरे ही कहते ही टीचर ने मेरी क्लास ले ली। लेकिन तू इतना नाराज क्यों है इसमें? टीचर का तो काम ही होता है ना क्लास लेना। ओहो, क्लास लेना मतलब डांटना। टीचर ने सबके सामने मुझे डांटा और कहा कि मैं फिजूल की बातें कर रहा हूँ। और मेरे सारे फ्रेंड्स मुझ पे बहुत हंस रहे थे। मुझे लगा था तुम्हें बताऊंगा तो तुम कुछ रास्ता निकालोगी, लेकिन तुम तो खुद ही हंस रही हो। नहीं अप्पू, मैं तो ये सोच रही हूँ कि मुझे अपने अभियान का अगला पड़ाव मिल गया है। अब मैं तेरी टीचर को इच्छाधारी सांपों पर यकीन दिलवाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि नाग अच्छे हैं। मतलब तुम टीचर की ही क्लास लोगी? नहीं नहीं, मैं उन्हें डांटूंगी नहीं। अरे मेरा मतलब है कि तुम उन्हें ही पढ़ाओगी। नहीं, सिर्फ समझाऊंगी कि नाग अच्छे हैं। पहले वो समझेगी,
फिर बच्चों को समझाएगी, फिर सारा स्कूल समझ जाएगा और फिर प्रिंसिपल सर आदेश देंगे कि नागों का एक पार्ट किताब में जोड़ा जाए और फिर वो पार्ट तेरी किताब में जुड़ेगा। इंसान जाग, नाग से मत भाग। फिर तो बहुत मजा आएगा। ये मीनाक्षी मैडम। अब मैडम नमस्ते, मैं इच्छा हूँ, अप्पू की दीदी। नमस्ते। कहिए। आपको दिवाली पर क्या तोहफा चाहिए? आपके यहाँ तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही पूछते हैं ना। तो आप मुझे रिश्वत देना चाहती हैं? रिश्वत? अब अगर आपको ऐसे खुशी मिलती है तो आप वही समझ लीजिए। तो आप मुझे रिश्वत देकर ये कहना चाहती है कि मैं अप्पू की गलतियों को नजरअंदाज कर दूं? हाँ? पर अप्पू की तो कोई गलती है ही नहीं, आप गलत समझ रही हैं। हाँ तो गलत को गलत ही समझती हूँ मैं। ये बच्चों से बोलता है कि सांप अच्छे होते हैं, उनसे प्यार करना चाहिए। अरे वाह अप्पू। ओहो, तो ये सब आप ही इसे सिखा रहे हैं। अरे इसे समझाइए कि सांप खतरनाक जीव होते हैं और बहादुर लोग सांप की बड़ाई नहीं बल्कि उसकी पिटाई किया करते हैं, वो भी डंडे से। और अकलमंद लोग उसकी तारीफों के पुल नहीं करते बल्कि जान बचाकर भाग जाते हैं। सांप मासूम नहीं, जहरीले होते हैं और वो सिर्फ डसते हैं जिससे लोगों की मौत हो जाती है। मैडम जी, यही सोच तो बदलनी है। हाँ, जल्दी सोच बदल दो इसकी, वरना कहीं स्कूल बदलना ना पड़ जाए। लेकिन मैडम। अरे अप्पू, तूने मुझे रोका क्यों? मुझे मैडम को सांपों का इतिहास बताना था। अरे इसीलिए तो रोका है, तुम्हारे इतिहास के चक्कर में मेरा भविष्य बिगड़ जाएगा। चलो अभी। इच्छा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि टीचर की क्लास लेने के चक्कर में तुम्हारी क्लास ना लग जाए, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब उस टीचर को इतना डराओ कि वो स्कूल से क्या घर से भी भाग जाए। क्या हुआ इच्छा? घर पर ये सही रहेगा। तुझे मैडम का घर तो पता है ना? हाँ पता है। आपको डराने नहीं समझाने आई हूँ। तुम कौन हो तुम और क्या समझाने आई हो? यही कि इच्छाधारी सांप सिर्फ कहानी में नहीं, असलियत में भी होते हैं। हाँ हाँ होते हैं, तो मुझे डराने क्यों आई हो? हाँ? मुझे समझाने की क्या जरूरत है? डरो नहीं, ये लो दिवाली का तोहफा। दूर हो, मैं आपको कुछ नहीं करूंगी। दूर होने की वजह से तो आप में और हम में इतनी नफरत और भेदभाव आ गए हैं, लेकिन अब ये नफरत मिटेगी। ये दिवाली हम साथ मिलकर मनाएंगे और सारी दुनिया मिटा देंगे। और वैसे भी दिवाली तो बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में मनाई जाती है ना। आप कहती है ना सांप जहरीले होते हैं, सही कहते हैं, लेकिन सांप किसी को बिना वजह नहीं काटते। सांपों के हजारों सालों का इतिहास है और उसके अनुसार सांप शांति प्रिय जीव है। दिवाली की ढेर ढेर शुभकामनाएं। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? कहो तो डस के दिखाओ। अरे मैं मजाक कर रही हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, पर याद है ना? हाँ, इच्छाधारी सांप होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। मैं सपना तो नहीं देख रही? गिफ्ट देकर गई है। अच्छा है। तोहफा मिल गया तो विचार बदल गए। ऐसे तो सांपों की बुराई करती नहीं थकती, आज सांप अपने लगने लगे। बच्चों को हमारे बारे में गलत छवि दिखाती हो ना, ये आखिरी चेतावनी है। आज के बाद सांपों के बारे में कुछ गलत बोला ना
ऐसा डसूंगी कि तुम्हारे घर वाले दिवाली नहीं तुम्हारा शौक मनाएंगे। मैं इच्छा हूं अप्पू की दीदी। ऐसे आंखें मत दिखा। मैं दूध पीती बच्ची नहीं बल्कि दूध पीती नागिन हूं। क्या सिखाती है स्कूल में बच्चों को? आस्तीन का सांप निकल गया, लकीर पीटते रह गए। मतलब सांप को पीटना था तो आओ पीटो मुझे। आज के बाद अपना मुंह संभाल कर खोलना हमारे खिलाफ, क्योंकि अगर मेरा खुला ना तो तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, समझे? अब होगा घमासान। जा इच्छा, बचा सकती है तो बचा ले अपना अभियान। अप्पू, तुमको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। प्रिंसिपल सर ने? पर क्यों? वो तो पता नहीं, पर जल्दी बुलाया। ठीक है, ये रख मैं आता हूं। खाना मत। मैं कम इन सर? यस, कम इन। अप्पू, मैं क्या सुन रहा हूं? मुझे नहीं पता सर आप क्या सुन रहे हो, मैं तो अभी आया। ज्यादा होशियार मत बनो। तुम अपनी क्लास के बच्चों को ये सांप फ्रेंडली होना सिखा रहे हो? अरे तुम सांपों के बारे में कब से इतना जानने लगे? वो सर मैं तो बस उनको यही शट अप! पढ़ने में होशियार हो इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी ऊट जलूल बकते जाओ। और ये इच्छाधारी सांप ये कब से सच होने लगे? अप्पू, मुझे पता है तुम कल किसी अपनी दीदी को लेकर आए थे जो रात में मीनाक्षी मैडम के घर गई और उसने वहां उन्हें नागिन बन के दिखाया। अब कल तुम्हें अपने पेरेंट्स को लेकर यहां आना पड़ेगा, समझे? नहीं सर, प्लीज मेरे पेरेंट्स को मत बुलाइए सर, प्लीज। अरे वाह, तुम इच्छाधारी सांप को बुला सकते हो और हम तुम्हारे माँ बाप को नहीं बुलाए। वाह, एक बात सुन लो, तुम कल उन्हें बुलाकर लेके आओगे, वरना कल से तुम भी स्कूल मत आना। अंडरस्टैंड? यस सर। सर वो अरे इच्छाधारी सांप नहीं होते मीनाक्षी जी। क्या हो अप्पू, क्या सोच रहा है? किसी ने कुछ कहा क्या? मैं सोच रहा हूँ कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं। क्या क्या कह रहे तू? कह नहीं रहा हूँ, मैंने फैसला कर लिया है। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ? पहलवानी करूँ, खेती करूँ या ईंटें उठाऊं? ऐसा कर बेटा, तीनों कर। ईंटें उठाकर खेती करेगा तो अच्छा पहलवान बन जाएगा। अब मजाक कर रही है मेरे साथ? शुरुआत तो तूने की। अब मैंने फैसला कर लिया, मैं स्कूल छोड़ दूंगा। इच्छा तू ही समझा इसे, पढ़ाई करना कितना जरूरी होता है। हाँ ममता दीदी, ठीक उतना ही जरूरी है जितना दादी जी के लिए चाय जरूरी है। अच्छा हाँ, अच्छा याद दिलाया तूने। मैं जल्दी से जाकर दादी जी के लिए अच्छी चाय बनाती हूँ। जी। ए अप्पू, तू पढ़ाई क्यों छोड़ना चाहता है? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? तुमने तो मैडम को बड़ी प्यार से समझाया था ना, और उन्होंने तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखा। हाँ तो उन्होंने प्रिंसिपल सर से शिकायत कर दिया और मुझे स्कूल से निकाल रहे हैं। ये कैसे हो गया? मैंने तो बड़े प्यार से बात की थी और तेरी मैडम तो बहुत खुश हुई थी वो गिफ्ट को लेकर। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से बोला है कि कल अपने मम्मी पापा को लेकर आना, और अगर मैं नहीं लेकर गया तो मेरा नाम काट देंगे। अप्पू, हे नागोमी देव, ये कैसे हो गया? जी नमस्ते, मैं हूं अप्पू का फादर प्रबल और ये है मेरी धर्मपत्नी और अप्पू की माँ ममता। जी नमस्ते। नमस्ते, आइए। जी जी। अरे ममता मेरी चाय ला। अरे भाई क्या कर रहे हो? दिन में सो रहे हो?
अरे रात भर एक मच्छर ने सोड़ ना दिया। ओ अच्छा, तो बदला लेना चाहिए था ना। अरे बदला तो ले लिया, उसने मेरी नींद हराम करी और मैंने उसे ना सोड़ दिया। पूरी रात चप्पल लेकर उसके पीछे भागा। बहुत अच्छी बात है। दादी दादी सुनो, आज के बाद दादी आप मुझे रोकोगे नहीं। मैं भैंस का दूध 2 लीटर ज्यादा पीऊंगा। क्यों? क्योंकि दादी मैंने कहीं पढ़ा है कि भैंस का दूध पीने से ना दिमाग तेज हो गया। अरे बावले, ऐसा होता तो भैंस के सारे बच्चे इंजीनियर बन जाते। आपको मालूम है, पूरी क्लास में ये बच्चों को कहता रहता है कि नाग अच्छे होते हैं, उनसे दोस्ती करनी चाहिए। अब जरा सोचिए, कोई बच्चा सच में सांप को हाथ लगा ले और सांप ने उसे काट दिया तो? अरे घबराने की बात नहीं है। अजी घबराने की बात तो है। कल ही अप्पू ने सबके सामने एक्सेप्ट किया कि वो अपने घर में एक इच्छाधारी सांप के साथ रह रहा है। अरे आप भी कहां बच्चे की बात में आ गए। वो क्या है ना कि घर में मजे में मैं इन्हें कातिल नागिन कह के बुलाता हूं, क्योंकि ये नागिन डांस बहुत अच्छा करती है ना। अजी वो सब तो ठीक है, पर उसका क्या? जो मीनाक्षी जी के घर गई थी वो तो हंसती खेलती चलती फिरती इच्छाधारी नागिन है। वो कौन थी? इच्छा, हम तो फंस गए, अब क्या करें? तू चिंता मत कर वाकू, मैं कुछ सोचती हूँ। नमस्ते दादी जी। आप कौन? मैं मीनाक्षी। शेषाद्री? मैं मीनाक्षी गुप्ता, अप्पू की क्लास टीचर। आई। अरे ये तो बच्चा है, बच्चे तो कुछ भी बोल देते हैं। आगे से ऐसा मत बोलना अप्पू, ठीक है? ठीक है मम्मी, नहीं बोलूंगा। चलो जी, बात खत्म। अजी बात कैसे खत्म? चलिए मान लिए कि ये बच्चा है, ये कुछ भी बोल देगा, पर ये तो हमारी टीचर। ये क्यों झूठ बोलेंगे भला? इन्होंने खुद अपनी आंखों से उस नागिन को देखा है। जी हाँ, अपनी इन्हीं आंखों से देखा था। अच्छा, आपने देखा था? हमने भी देखा जी। एक बार हमने इतना बड़ा मेंढक देखा। देखा? फिर आंख खुली तो कुछ नहीं था। सपना देखा था जी, सपना। नहीं, वो नागिन ही थी और उसने मुझे गिफ्ट भी दिया था। हे नागुमी देव, अब क्या करें? इच्छा, ये तूने कहाँ फंसा दिया? मीनाक्षी जी, आप एक काम करिए, वो तोहफा लेकर आइए, तभी इनको पता होगा कि इनके घर में नागिन है। सर, वो गिफ्ट तो मेरे पास नहीं है, वो नागिन ने वापस ले लिया। हाँ जी, दिया होगा तभी तो लिया होगा ना। अगर कोई किसी को गिफ्ट देता है, वापस थोड़ी ना लेता है जी। आज तक हमने तो ऐसा किसी को नहीं करते देखा। शायद इन्हें सपना आया होगा। हाँ जी, सपना ही होगा। ऐसे कैसे कोई सांप अपना दिया हुआ उपहार वापस लेके चला जाएगा? शायद मैंने सपना ही देखा होगा। मैंने पहले भी बोला था, बात खत्म। जी नमस्ते, चलते हैं अभी। नमस्ते। हाँ चलो। दादी जी, मैंने खुद अपनी आंखों से उस सांप को देखा। पता है, पहले तो वो नागिन बन के आई और फिर एकदम से इंसान बन गई। और पता है क्या कह रही थी? कह रही थी कि वो आपके इस घर में आपके साथ रहती है। दादी जी, पहले तो मुझे इन सब बातों पर विश्वास ही नहीं था, पर अपनी आंखों का देखा कैसे झुठलाऊं? आपके घर में ना वो इच्छाधारी सांप ही रहती है। हाँ, सपना खबरदार रहिए। बस चलती हूँ, नमस्ते। चल चिरमिरी, तेरा काम तो खत्म हो गया। अब इच्छा का अभियान खत्म ही समझो।
हमारे घर में ये इच्छाधारी नाग कहां से आया होगा? जी अपने घर से ही आया होगा। अरे तुम समझ ना रही, वो हमारे घर में आया है तो इसका मतलब है कि उसका कोई घर भी होगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी, इसका मतलब तो साफ है उस बेचारे के घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे। हाँ सही कहा, इसका मतलब है उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया है। अब हमें यह पता लगाना है कि उसका घर वालों से किस बात पे झगड़ा हुआ होगा। अजी पहले ये तो पता लगा लो हमारे घर में कौन है इच्छाधारी सांप। हाँ बस वही पता लगाना है, बाकी तो उसी से पूछ लेंगे हम। हाय कितनी प्यारी बीन बजा रहे हैं सबल भैया, बस इन्हें नजर ना लगे। जो बज क्यों ना रही? अरे बज तो रही है तो ठीक करा इसे। अरे हाँ अब बजी। सबल भैया लेकिन आप इस बीन से क्या कर रहे हो? मैं देख रहा था कि कहीं आप दोनों में इच्छाधारी नाग तो ना है। अरे सबल तू समझता ना है, नाग को पकड़ना इतना आसान काम ना है। पर मैं तुझे एक ऐसी तरकीब बताऊंगा जिससे हम दोनों उस नाग को पकड़ सकें। चल तू मेरे साथ है? रुक जाओ। यहाँ आओ हमारे सामने। अपू आजकल क्या चल रहा है स्कूल में? कुछ नहीं दादी, वो अब स्कूल में गेम्स की प्रैक्टिस चलती है तो इसलिए। अच्छा, इसलिए तूने सोचा कि खेल खेल में घर वालों की आंखों में धूल झोंक दूं, है ना? इतनी शिकायतें आ रही है थारी और तूने हमसे छुपाया। ये सांप कब से तेरे सगे हो गए जो उनकी तारीफ में पूरे स्कूल में ढोल पीट रहा है? दादी 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 मैं तो बस लोगों को यही बता रहा था कि सांप अच्छे होते हैं बुरे नहीं होते हैं, और हमने भी तो उस दिन घर में यही देखा यार। चुप कर। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुझे ये पट्टियां कौन पढ़ा रहा है। दादी जी इसमें मेरी और अप्पू की कोई गलती नहीं है। गलती? अप्पू के स्कूल से अप्पू के बारे में शिकायत आए ये बात समझ में आवे, लेकिन अप्पू के स्कूल से थारी शिकायत आ रही है ये बात समझ में ना आई। बता क्या कर रही थी अप्पू के स्कूल में तू? दादी को ये सब कैसे पता चला? दादी जी वो मैं अप्पू के स्कूल से आज मास्टर नहीं आई थी। क्या नाम था उसका? मीनाक्षी। कहीं टीचर ये तो नहीं बता गई कि आज मम्मी और पापा स्कूल गए थे? आज तेरा अभियान खत्म। इच्छा देख अप्पू, मेरी बात कान खोल के सुन ले। आज के बाद इस घर में या स्कूल में सांपों के बारे में तूने बात की तो अच्छा ना होगा। सॉरी दादी सॉरी। सुन चोरी, आज के बाद तूने सांपों की तारीफ की या किसी से भी सांपों की बात की, तुम्हारे से बुरा कोई ना होगा, समझी? जी दादी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मीनाक्षी मैम यहाँ आई तो आई कैसे? वो तो हमारे साथ स्कूल में थी ना। शायद हमसे मिलने से पहले आई हो। नहीं हो सकता, हमसे मिलने से पहले उन्होंने हमारी क्लास ली थी। तो मैडम ने तुम्हें आज भी डांटा? अरे मेरा मतलब है कि उन्होंने हमें पढ़ाया था मैथ्स। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैडम हमसे मिलने के बाद यहाँ आई हो। हाँ ये हो तो सकता है,
नहीं हो सकता। अगर हमसे मिलने के बाद आई होती तो प्रबल भैया और ममता दीदी को मिलने की बात तो जरूर बोलती वो। तो मैडम यहाँ आई कब फिर? मुझे तो लगता है मैडम यहाँ आई ही नहीं थी। तो दादी झूठ बोल रही है क्या? नहीं नहीं, दादी झूठ नहीं बोल सकती। तो यहाँ कौन आया था फिर? अरे यही तो समझ नहीं आ रहा है। आखिर यहाँ आया कौन था? लगता है दादी को कोई भ्रम हुआ है। हमने तो खुद देखा था कि वो अध्यापिका इच्छा और वाकू के साथ थी। कहीं ये अध्यापिका की कोई हमशक्ल तो नहीं? क्योंकि ऐसे एक इंसान एक समय पे दो जगह कैसे हो सकता है? पर वो हमशक्ल है तो उसे पहलवानों के घर में आने की क्या जरूरत है? उस अध्यापिका ने तो पहले अपनी शिकायत उस विद्यालय में दर्ज कर दी थी, फिर उसे यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? सिपली, तुम्हारी बात तो एकदम सही है, लेकिन समस्या तो अभी भी वही बनी हुई है। आखिर वो थी कौन? अरे आप सब लोग मुझे हर बार ऐसे शक की निगाह से क्यों देखते हैं? माना कि मुझ में लाख बुराइयां हैं, लेकिन ऐसे नागिस्तान के खिलाफ जाने का काम मैं थोड़ी ना करूंगी। हम जानते हैं, हम तो तुम्हारी तरफ उम्मीद भरी नजर से देख रहे थे कि यदि तुम्हारे पास इस समस्या का कोई समाधान हो तो बताओ। इच्छा को हमारे मदद की जरूरत पड़ेगी। जी पिताजी, मैं कुछ सोचती हूँ। इस बूढ़ी पहलवान ने मेरे सारे अरमान नेवले के मुंह में फंसा दिए। मुझे तो लगा था कि ये इच्छा पर शक करके उसको घर से बाहर निकाल देगी। फिर से इच्छा की अच्छी किस्मत ने उसका साथ दे दिया। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। डांटोगे नहीं? बिना पूछे अंदर आ गई। कितने प्यार से समझाया था मैंने तुम्हारे टीचर को। लगता है तुम्हें उनकी बातों पर भरोसा नहीं, लेकिन अप्पू की बात पर तो यकीन कर लेते। तो अब क्या राय है तुम्हारी? अब भी तुम्हें लगता है कि इच्छाधारी सब नहीं होते? फिर अब भी कोई शक हो तो बताओ, तुम्हें ऊपर भगवान के पास भेज देती हूँ। फिर तुम्हें यकीन हो जाएगा कि इच्छाधारी साहब होते हैं। मुझे माफ कर दो, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि इच्छाधारी साहब होते हैं। अप्पू से जाके माफी मांग लेना, वरना मैं दोबारा आ सकती हूँ। मुझे तुमसे अभी मिलना है। जल्दी से मेरे कैबिन में आ जाओ, जल्दी। भैया जी, कल से पुताई शुरू कर दूंगा मैं। ठीक है। इस बार पूरे घर की अच्छे से पुताई होनी चाहिए। माँ, इस बार मेरे कमरे में हरा रंग करवाइए। क्यों? हरा रंग आंखों के लिए अच्छा होवे। हाँ, तो एक चश्मा हरा पहन लेना, तुझे सब हरा हरा ही दिखेगा। ये बात भी सही है। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी, मैं अप्पू के स्कूल का प्रिंसिपल। और मैं मीनाक्षी, अप्पू की क्लास टीचर। हम लोग अप्पू के लिए कुछ तोहफे लेके आए हैं। अंदर आइए ना प्लीज, आइए। ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? अप्पू, कौन सा प्रिंसिपल बच्चे के लिए तोहफे लेके आता है? ये वाला। अप्पू, अप्पू उठ। हाँ, इच्छा इतनी घबराई हुई क्यों? तो तेरे टीचर और प्रिंसिपल बाहर बैठे हैं। क्या? तू अनशन करने के लिए स्कूल के बाहर बैठ गए? स्कूल के नहीं, हमारे घर में बैठे हैं। तू अनशन के लिए हमारे घर में बैठ गए? ओफो अप्पू, वो बाहर बैठे हैं बैठक में। क्या? तो हम मर गए। लेकिन वो यहाँ करने क्या आए? कम से कम अनशन करने तो नहीं आए। चल, उन्होंने तुझे बाहर बुलाया, चल। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है कि उन्होंने सबके सामने बता दिया कि मम्मी और पापा स्कूल आए थे, तो दादी तो घर से बाहर ही निकाल देंगी। लेकिन दादी उन्हें क्यों घर से बाहर निकालेगी?
अरे उन्हें नहीं, मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। और अगर सच पता लग गया, पता नहीं मेरा क्या होगा। मेरा क्या होगा कालिया, वो तेरे को पता, और मेरा क्या होगा वो तो मेरे को भी नहीं पता। चल अप्पू बुला रहे हैं, चल। नहीं नहीं, मैं नहीं चलूंगा। अप्पू चल, तुझे बुलाया है, जाना पड़ेगा, चल। ठीक है चल, तू कहती है तो टेंशन लेते हैं। हाँ चल, बाहर जाके ही लेते हैं टेंशन, चल। बस जी, दिवाली का मौका है तो हमने सोचा अप्पू से चलकर उसके घर पर मिलाते हैं। बैठिए बैठिए। ममता जी, आप कैसी हैं? ये प्रिंसिपल ममता को देखकर ऐसे क्यों मुस्कुरा रहा है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ममता, जा रसोई में देख, चूल्हे पे कुछ है। आप लोग चाय पीजिए। जी। लेकिन सर, आप लोग अप्पू के लिए गिफ्ट लाए हुए, थोड़ा अजीब नहीं है? अजीब तो हमें लगा जब अप्पू ने हमें उस इच्छाधारी नागिन के बारे में बताया। अब तो मुझे उसकी बात पर पूरा विश्वास हो गया। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे देखा। मतलब इच्छाधारी नाग आपके स्कूल में है? नहीं जी, स्कूल में क्यों? वो तो आपके घर में है। मैंने उससे बातें की हैं, वो बहुत प्यारी है। हमने इस बारे में अप्पू को कितना डांटा, इसीलिए हमने सोचा कि चलकर उससे थोड़ा सॉरी बोलाते हैं। और वैसे भी जिसके दोस्त नाग है, वैसे भी उससे कैसा झगड़ा करना है ना सर? कहाँ है अप्पू? वो दिखाई नहीं दे रहा। वो बाहर गया है, आप ये तोहफे छोड़ जाइए, मैं उसे दे दूंगी। हाँ, बस आप अपना आशीर्वाद हमको दे दीजिए। जी। नमस्ते जी, चलते। नमस्ते जी। नमस्ते। दादी कहाँ है प्रिंसिपल सर? वो तो गए। लेकिन दादी, वो बात क्या कर रहे थे? आपने उनको ठीक से पूछा क्यों नहीं? अरे बावड़े से क्या पूछना, फजूल की बातें कर रहे थे। अब तुम लोग जाके अपना अपना काम करो। बबल, तुम्हारे पास आ, मुझे बहुत जरूरी काम है। जी दादी। अच्छा, यही है प्रिंसिपल सर का घर। तुझे सब याद है ना? हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं अंदर जाऊंगा, उनको सॉरी बोलूंगा और उसके बाद उन्हें कहूंगा कि इच्छाधारी नाग जैसी कोई चीज ही नहीं है। मैंने वो सब अपने जादू से किया था और वो मेरी बात का यकीन ही नहीं करेंगे। और फिर मैं दूध वाला बन के आ जाऊंगी। हाँ, पर जाए ओवर एक्टिंग मत करना। मैं फिर उन्हें कहूंगा कि मैं इस दूध वाले को एक लड़की में बदल सकता हूँ, फिर मैं एक मंत्र बोलूंगा और फिर मैं लड़की में बदल जाऊंगी और प्रिंसिपल सर का शक भी बदल जाएगा और उन्हें यकीन हो जाएगा कि ये सब एक जादू का कमाल था। फिर घर में भी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। यस! तुमने कहाँ से सीखा? तुझे से सीखा है, जा जल्दी। हाँ ठीक है। अरे भाई सरला, चाय हुई कि नहीं? जी बिल्कुल, चाय तैयार है। देखो सरला, ये पूरे 5 लाख रुपए हैं, इस महीने के स्कूल के बच्चों की फीस है। तुम इसे तिजोरी में रख दो, मैं कल इसे बैंक में जमा कर दूंगा। जी बिल्कुल। अरे भाई, कौन आ गया? आया आया, कौन है भाई? अरे अप्पू, तुम बेटा अकेले आए हो या साथ में किसी को लाए हो? अरे नहीं सर, मैं अकेला ही आया हूँ। अरे तो फिर आओ ना। अरे बेटा, तुमने क्यों तकलीफ की? मुझे बोल दिया होता, मैं तुम्हें खुद लेने चला आता। आओ अप्पू, बैठो बैठो बैठो। नहीं। अरे सरला,
देखो तो कौन आया। अरे बैठो ना। अरे नहीं सर। अरे ये है वो महान छात्र जिसके बारे में मैंने तुमको बताया था। ये अप्पू है, इसकी सांपों के साथ दोस्ती है। ओहो, तो तुम अप्पू हो। बैठो ना। बैठो बैठो बैठो। अच्छा बताओ क्या लोगे, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक या चॉकलेट वाला दूध? नहीं नहीं आंटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस आपको कुछ बताने आया था। अरे तो आप फिर आदेश करो ना अप्पू। अरे सर, आप ऐसे मत बोलिए, नाग मेरे दोस्त नहीं है। आपने और मीनाक्षी मैडम जिस नागिन को देखा था वो मेरे जादू का कमाल था। मैंने मीनाक्षी मैडम को जानबूझकर बोला था कि मेरे घर में इच्छाधारी नागिन रहती है, क्योंकि मैंने अपने एक दोस्त से शर्त लगाई थी कि मैं अपने स्कूल की टीचर को अपने मैजिक से डराऊंगा। अप्पू बेटा, तुम पहले झूठ बोल रहे थे या अभी झूठ बोल रहे हो? सर, मैं आपको अभी एक जादू दिखाता हूँ। अच्छा दिखाओ। अरे यार, ये जादू के बीच में कौन आ गया? इच्छा आ गई। क्या टाइमिंग है। कौन है? कोई होशियारी नहीं करेगा। अरे घर में जितने भी पैसे हैं जल्दी से निकाल के यहाँ रख दो, अरे ये इच्छा ने प्लान चेंज कर दिया क्या? वरना मैं इसको मार दूंगा। नहीं नहीं, तुम इसको कुछ मत करो। अब तक तो अपने प्रिंसिपल सर को जादू दिखाना शुरू कर दिया होगा। अब मैं अंदर जाती हूँ। नागोमी देव, ये बिल्ली तो मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रही। अब मैं क्या करूं? अरे तुम तो दूध वाले थे ना, ये काम कब से चालू कर दिया? अरे वो काम तो मैंने कब का छोड़ दिया। पानी की कमी थी ना, तो दूध में मिला था क्या? वैसे तुम कैसे जानते हो ये सब मेरे बारे में? अरे मैं सब कुछ जानता हूँ, जादूगर हूँ मैं। सर, ये कोई चोर वोर नहीं है, दोस्त है ये मेरा दोस्त। अप्पू, तुमको दोस्त बनाने के लिए चोर और सांप ही क्यों मिलते हैं यार? अरे सर, मैंने इसे इधर बुलाया था ताकि मैं आपको अपना बहुत बड़ा जादू दिखा सकूं। मैं कोई इसका दोस्त वोस्त नहीं हूँ, मैं चोर हूँ चोर। और जल्दी से पैसे निकाल के रख दो, वरना मैं बस एक बार अप्पू ने चोर नहीं बोल दिया तो मतलब तुम चोर नहीं हो। हम अप्पू की बात कैसे टाल सकते हैं? यानी तुम पैसे लेके नहीं आओगे? नहीं लाओगे? नहीं लाऊंगा। लगता है तुम अपनी बीवी से प्यार नहीं करते। ओह, तुम हो ना असली चोर। अब देखो मैं तुम्हारी बैंड बजाता हूँ। इस गलत काम के लिए तुम्हें सजा दूंगा। अरे मुझे सजा नहीं, पैसे चाहिए, पैसे। अरे भाई साहब, बच्चा तुमको जादू दिखा रहा है और तुम गुस्सा दिखा रहे हो। चुपचाप खड़े रहो। अप्पू, अपना जादू दिखाओ ना। ओम मरिशिशम वेशम बदलम तंत्रम मंत्रम करो पुनः पुनः इच्छम ओम। देखा, मुझे कुछ नहीं हुआ। जल्दी से पैसे लेके आ, वरना मैं इसको मार दूंगा। अप्पू, तुम क्या कहते हो? ये असली का चोर है। मैं पैसे लेके आती हूँ। यार रख यार, साइड। कोई होशियारी नहीं, कोई होशियारी नहीं। हाँ, अब तू है ना, अपने जादू से इन दोनों को धोबी बना। सांप 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 सांप। अभी मैंने जो देखा वो विश्वास करने लायक तो नहीं है, लेकिन यकीन बदलने के लिए वो बहुत काफी। और ये बात हम किसी से कह भी नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर भरोसा हो गया है कि सांप बुरे नहीं होते। अप्पू बेटा, अब तुम घर जाओ। आज के बाद हम सांपों की चर्चा किसी से नहीं करेंगे और तुम्हारे घर भी कोई शिकायत नहीं करेंगे, है ना बेटा? जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू अप्पू। थैंक यू आंटी।